जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लीजिए R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 आर द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। अब ये तो आप जानते हो, अगर R इज इक्वल टू वन वेक्टर प्लस सम स्केलर विद अदर वेक्टर दे रखा हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। A1 क्या होगा, ए फिक्स्ड पॉइंट, और B1 इज ए वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन। अब आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है A1 है, ये रिप्रेजेंट करेगा एक फिक्स्ड पॉइंट को जो लाइन के ऊपर दे रखा है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस B1 वेक्टर के पैरेलल, यानी कि B1 इज द वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन, फर्स्ट लाइन। सिमिलरली R बराबर A2 प्लस लैम्डा B2 का मीनिंग क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है, ये तो लाइन पर एक पॉइंट है, और जो लाइन की डायरेक्शन है या कोई वेक्टर है जो लाइन के पैरेलल है वो है B2। अब देखिए हमने इनके बीच में एंगल निकालना है। अगर हम ये मान लें इन लाइनों के बीच में एंगल थीटा है, क्योंकि B1 इज वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन, B2 इज द वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन, जो एंगल इन लाइनों के बीच में है वही एंगल इन वेक्टर के बीच में होगा। इनफैक्ट अब क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू लाइन मीन्स एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। और वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं हम, बाय यूजिंग कोस थीटा। तो वी टेक B1 डॉट B2 अपॉन B1 मोड B2 मोड, बस। अब इसमें नई चीज क्या है, आप बोलोगे वेक्टर के बीच में भी सेम चीज है, नहीं, वेक्टर में हम क्या करते हैं, चाहे एंगल एक्यूट आए चाहे ऑब्टूज आए, हम चाहे वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 90 से कम हो या 90 से अधिक हो, वही एंगल निकालते हैं। लेकिन जब लाइनों की बात करेंगे तो कि लाइनों के बीच में दो एंगल पॉसिबल है, एक एक्यूट और ऑब्ट्यूज, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो। आमतौर पर अगर एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना है तो हम एक्यूट एंगल लेंगे, तो इसका मोड ले लेंगे। तो एंगल बिटवीन टू लाइन इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अब देखिए नाउ कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, अगर लाइनें परपेंडिकुलर है थीटा विल बी 90 डिग्री एंड कोस 90 0, इसका मीनिंग B1 डॉट B2 0 आ जाएगा। अगर लाइनें पैरेलल है तो ऑब्वियसली B1 वेक्टर आपको B2 पैरेलल के बराबर दिखाई देगा, यानी कि इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट प्रोपोर्शनल दिखाई देंगे। ये तो हमने बात की अगर इक्वेशन किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। अगर मान लीजिए वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में है, मान लो इसकी इक्वेशन है x माइनस x1 बाई L1, y माइनस y1 अपॉन M1, z माइनस z1 बाई N1, ये है x माइनस x2 बाई L2, y माइनस y2 बाई M2, z माइनस z2 बाई N2। कार्टेशियन फॉर्म से आप समझते हो अच्छी तरह से, जो x1 y1 z1 होता है इट इज ए फिक्स्ड पॉइंट, और L1 M1 N1 दीज आर दी डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन। अगर इनके स्केयर का सम 1 है तो कोसाइन, अगर स्केयर का सम 1 नहीं है तो कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियो है। ऐसे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गई L2 M2 N2। इसका मीनिंग अगर L1 M1 N1 डायरेक्शन रेशियो है तो B1 एक्टिव आप L1I M1J N1 के ले सकते हो। अगर आप ये वैल्यू यहां पुट कर दोगे, वैसे आपने पहले कर भी रखा है, अगर इन्हीं दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो तो एंगल इज गिवन बाय दिस, और वेक्टर फॉर्म से करोगे तो सेम यही आएगा। अगर हम B1 लिख लेंगे L1I M1J N1 के, B2 लिख लेंगे L2I M2J N2 के, सेम यही मेथड आ जाएगा यहाँ पर जो आपने पहले किया हुआ है वेक्टर फॉर्म से या कार्टेशियन फॉर्म से। तो एंगल इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ये होगी कार्टेशियन फॉर्म। अगर परपेंडिकुलर है तो यहां से क्या आएगा, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 0। अगर पैरेलल है
तो ये रेशियोज आपस में इक्वल आ जाएंगे, L1/L2, M1/M2, N1/N2। डायरेक्शन रेशियोज हो या डायरेक्शन कोसाइंस हो, इनके रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर उनकी इक्वेशन दे रखी हो तो आपने कैसा करना है। अब एक टॉपिक और पढ़ेंगे साथ साथ हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। पहले हम वेक्टर पढ़, वैसे सबसे आसान तरीका वेक्टर फॉर्म। अगर आप वेक्टर फॉर्म में करने की आदत डाल लोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, शॉर्ट बढ़ जाएंगे। देख क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और ये कोई पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर P दे रखा है। आपने इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मान लो लाइन ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं यहां से डाल दूं परपेंडिकुलर, इसको जहां मिलेगा ये डिस्टेंस PQ निकालना है। अगेन वी कम टू द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप जानते हो वेरी वेल, A रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट ये वाला है, यहां पर है ये पॉइंट, फिक्स पॉइंट है। और B क्या है, इज ए वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन, डायरेक्शन होगी B की। आपको PQ निकालना है। ए पॉइंट तो गिवन लाइन के ऊपर, हम फार्मूला बनाएंगे, क्या फार्मूला बनता देखिए। ए पॉइंट तो लाइन के ऊपर गिवन है, P भी गिवन है। हम इन दोनों पॉइंटों को अगर मिला दें, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो व्हाट इज PQ। देखिए इस ट्रायंगल में PQ क्या आएगा, PQ आएगा AP साइन थीटा। AP निकाल सकते हैं, क्यों, A पॉइंट भी गिवन है, P पॉइंट भी गिवन है। तो AP क्या हो गया, AP को लिखेंगे हम AP वेक्टर का मोड। AP वेक्टर क्या होगा, ये बन जाएगा आपका AP वेक्टर बनेगा P माइनस A। ये AP वेक्टर बन गया। दो वेक्टर को अगर ज्वाइन कर दें तो इसका मोड क्या हो गया, P माइनस A का मोड। ये वैल्यू तो आ गई। अब चाहिए साइन थीटा। अब थीटा देखिए, थीटा क्या है, क्योंकि इस लाइन के लॉन्ग वेक्टर क्या है B। अगर थीटा एंगल इन दोनों के बीच में है, थीटा ही एंगल इन दोनों वेक्टरों के बीच में होगा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर हो गए, P माइनस A एंड B, और उनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो हम साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे लिखी जाएगी, साइन थीटा इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट, पूरे का मोड, अदरवाइज विल गेट यूनिट वेक्टर इनटू क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर का मोड इनटू सेकंड वेक्टर का मोड। जानते हो ना, किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। मान लीजिए L वेक्टर है, एक M वेक्टर है, L क्रॉस M क्या होता है, L मोड M मोड। ये मैंने आपको दिखाया साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर n। अगर आपने मोड ले लिया तो इन वेक्टर वन हो जाएगा वो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये बाई दिस। तो आप AP की वैल्यू भी हमारे पास हो गई है, साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास हो गई है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन बाय AP, ये हो गया, और साइन थीटा हो गया मोड ऑफ P माइनस A क्रॉस B अपॉन P माइनस A का मोड इंटू B का मोड। डबल मोड लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे कट गया है तो क्या आ गया, P माइनस A क्रॉस B मोड अपॉन B मोड। तो वेक्टर फॉर्म में फार्मूला याद रखना बिल्कुल आसान। कैसे देखिए, अगर R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B इक्वेशन ऑफ लाइन है और P डिस्टेंस, P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब ये क्या है, P माइनस, क्या करोगे, इस पॉइंट को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे, क्या बन गया R माइनस A बस। नाउ रिप्लेस R बाई P, रिप्लेस R बाई P, टेक क्रॉस प्रोडक्ट विद B, जो ये वाला B है, अपॉन B का ही मोड। प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। जो ये फार्मूला है इसको हम वेक्टर फॉर्म में ही याद रखेंगे, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में याद रखना थोड़ा मुश्किल बन जाएगा आपके लिए। तो आपने याद रखना है रिप्लेस R बाई P, देन P माइनस A क्रॉस B का मोड बटे B मोड। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एक एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवाएंगे। सबसे पहले देखिए, इफ x माइनस 4
अपॉन 3, y प्लस 1 अपॉन 4, z माइनस 3 अपॉन 4, ये 5 है यहां पर, सॉरी, x माइनस 1 बाई 1, y प्लस 4 बाई 1, z प्लस 5 बाई 2. Find the angle between two lines. Clearly, 3, 5, 4. These are the direction ratios of the first line. 1, 1, 2. These are the direction ratios of the second line. Let theta is the angle between these two lines. Then we know cos theta. चाहे L1 L2 A1 A2 से लीजिए, 3 into 1 सीधा लगा देंगे, 5 into 1 4 into 2 upon 3 square 5 square 4 square under root 1 square 1 square 2 square mod of this. Calculate and simplify it. You get this value. यह वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 8 under root 3 by 15. So you write theta is equal to cos inverse 8 under root 3 by 15. अगला क्वेश्चन क्या है? These two lines are perpendicular. एक बार मैं इसको लिख के जाता हूं. क्या है? 1 minus x by 3, 7 y minus 14 by 2p, z minus 3 by 2, 7 minus 7x by 3p, y minus 5 upon 1, 6 minus z upon 5. If these two lines are perpendicular, then find the value of t. देखिए, डायरेक्शन रेशियोज निकालने से पहले अगर लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखी है तो सिमेट्रिक फॉर्म कब होगी? जब न्यूमरेटर में x y z के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए. तो पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे हम सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए. यहां पर है 1 माइनस एक्स, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे और माइनस यहां ले आएंगे, बनेगा x माइनस 1. यहां से 7 कॉमन लेंगे और इस 7 को नीचे लिख देंगे, यहाँ 2 रह गया. ये सिमेट्रिक फॉर्म में है. यहां पर -7 कॉमन लेंगे, -7 नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका x माइनस 1. ये ठीक है. यहां से -1 कॉमन लेंगे, ये बनेगा z माइनस 6. अब देखिए, इसके रेशियोज हो गए ये और इसके हो गए ये. बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज this into this plus 2p by 7 into 1 plus 2 into minus 5 will be 0. और फिर आप यहां से p की वैल्यू निकाल लोगे. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू द लाइन हुज इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म दे रखी है. देखिए, अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है और आपको फार्मूला याद है, अगर कार्टेशियन फॉर्म भी दे रखी हो फिर भी हम उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे. तो पहले हम लिखेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में. पॉइंट क्या बनेगा? i प्लस 2j प्लस 3k. लेट pq द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब देखिए, ये हमारा p वेक्टर पॉइंट बन जाएगा, ये a बन गया और ये b बन गया. तो पहले लिखता हूं फार्मूला क्या है याद करने के लिए. p माइनस a, रिप्लेस r बाई p, a को ले आओ लेफ्ट साइड में और क्रॉस भी लोगे तो 0 हो जाएगा. तो मान लिया आपको याद नहीं रहा फार्मूला क्या है, उसका तरीका मैं आपको बताता हूं याद रखने का. अगर भूल जाओ, a को ले आओ आप लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट को और दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लो b के साथ, दोनों तरफ b के साथ. इधर 0 बन जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है. इसका मीनिंग हमको ये टर्म चाहिए और r को p से रिप्लेस कर दीजिए. ये याद रखने का शॉर्ट तरीका है अगर आप भूल जाओ तो. पहले क्या करना है? p माइनस ए निकालना है. नाउ व्हाट इज p माइनस ए? दिस माइनस दिस, 5i माइनस 5j माइनस 4k. अब p माइनस a क्रॉस b, इसको हम निकालते हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स. i j के फर्स्ट रो, p माइनस a के कंपोनेंट -5 -5 -4 और b के कंपोनेंट हो गई 3 2 -2. अगर हम इसको करते हैं कैलकुलेट, 10 प्लस का 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 जो गया 18, माइनस का j लिखते हैं
सॉरी हम गलत कर गए हैं, ये ठीक था, ध्यान देना मेरे को। -10 + 8 18 माइनस जे प्लस के 10 और ये हो जाएगा +12 22 और प्लस के -10 और +15 -10 +15 प्लस के 5। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, इसका मोड होगा 18 का स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट। बी का मोड आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। यूनिट जो लिख देना है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें से। ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, इस पॉइंट से पास करती है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और ए की वैल्यू दे रखी है 4i + 2j + 2k पैरेलल टू ए वेक्टर। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है, मान लीजिए ये लाइन है और इस वेक्टर के पैरेलल है, जिसकी जो बी वेक्टर है 2i + 3j + 6k। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट। अगर इस लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दें तो इसकी लेंथ निकालनी है, और ये पॉइंट है R1 और R1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास i + 2j। बस इसमें नई चीज क्या है, इक्वेशन की बजाय पहले आपने इक्वेशन बनानी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, क्या होती है, R = a मींस 4i + 2j + 2k प्लस सम स्केलर और वेक्टर पैरेलल हो गया ये। आगे बस अभी क्वेश्चन बन गया। अब ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन p - a, p की डिस्टेंस R1 हो गया है। नाउ आई टेक एग्जांपल नंबर 6। इसमें देखिए क्या चीज है अलग से जो जरूरी है करना क्वेश्चन। ये पॉइंट ये है, अब यहां पर जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में। अब एक मेथड जो मैंने आपको बताया वो फार्मूले वाला है। क्वेश्चन ये है यहाँ पर, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू दिस लाइन। अगर हम इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल ले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये PQ निकालना है। अब देखो आपको कार्टेशियन फॉर्म में तो किया ही नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म में तो अगर आपने P - a क्रॉस B लिखना है, क्या बनेगा, देखो मान लो ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन है x - x1 / a1 y - y1। चाहो तो आप डायरेक्ट याद रख लो, अगर डायरेक्ट याद ना रहे तो वेक्टर फॉर्म से चेंज कर सकते हो। और जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट मान लें x2 y2 z2। तो ये P- के कंपोनेंट क्या बन जाएंगे, बस x y z को रिप्लेस कर दो आप x2 y2 z2 से। ये पहली रो क्या बनेगी आपके पास i j k। ये डायरेक्ट याद रखने के लिए तरीका है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 बटे a1 b1 c1। इसका मोड ले लेंगे और नीचे मोड भी है a1² b1² c1² अंडर आ जाएगा। ये चाहो तो आप डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में याद रख लो, हालांकि याद रखना इतना कई बार याद भी नहीं रहता है। हम उसका एक अलग तरीका आपको बताएंगे जिसको आप कर सकते हो और वो काफी वैलिड भी है। मान लीजिए डिस्टेंस लिखना है खाली, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म बदल लूं, इसको वेक्टर फॉर्म में बदल लूं, फिर सीधा मैथड लगा दूं P - a क्रॉस B बटे मोड B। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है साथ में, आल्सो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ये पॉइंट भी लिखना है क्या है, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखना हो तो उसके लिए ये जो हम फार्मूला करेंगे, जो मेथड आप अपनाएंगे, ये मेथड आसान रहेगा। कैसे देखिए, अगर किसी लाइन पर कोई पॉइंट लिखना है आर्बिट्रेरी, कैसे लिखते हैं, इसको लैम्डा के बराबर मान लें लेट, तो लैम्डा की टर्म में जो भी पॉइंट आएगा वो आर्बिट्रेरी होता है। तो हम मान लेते हैं कि लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू है जिससे ये Q पॉइंट आ जाएगा। Q किसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर, तो Q इज गिवन बाय ऑन 1। कैसे, लैम्डा ले लीजिए और यहां से x y z का मान निकाल लीजिए। जैसे कि क्या आ गया है, x की वैल्यू ये आ गई, यहां तक समझ गए। अब हमको लैम्डा की वैल्यू ऐसी चाहिए जिससे PQ इस पे परपेंडिकुलर बन जाए। और दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं,
जब उनके डायरेक्शन रेशियोज के सम प्रोडक्ट का सम 0 हो जाए। अब इसके रेशियो तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, क्यों 2 3 4 है, दीज आर दी रेशियो ऑफ द गिवन लाइन। और पी क्यू के निकालने हैं, कैसे, पी गिवन था, क्यू हमने ले लिया है। नाउ व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, x1 माइनस x2, 2 लैम्डा माइनस 3, दिस माइनस दिस क्या आएगा, 3 लैम्डा प्लस 3 बन जाएगा, दिस माइनस दिस क्या आएगा, 4 लैम्डा माइनस 8। अब दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो a1 a2, दिस मीन्स 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 3 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 8 विल बी 0। अब यहां से सोल्व करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कितना, 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 13 और प्लस 16 इट इज 29 लैम्डा, माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3 और माइनस के 28, माइनस के 32 माइनस के 29 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। इसका मीनिंग क्यू पॉइंट क्या आ गया, जब लैम्डा की वैल्यू 1 है, क्यू आ गया 2 5 7, ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आपको डिस्टेंस का फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अब 2 पॉइंट आ गए, डिस्टेंस फार्मूले से दी सीधाई क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 पॉइंट है 2 5 7, 2 माइनस 3 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 1 का स्क्वायर 36 हो गया, और 7 माइनस 11 का स्क्वायर हो गया 16 यूनिट जो भी आएगा। देखिए इससे कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज भी निकाल सकते हो। अगर मान लो इमेज पूछ रखी हो, इस क्वेश्चन को तो आपने यहीं तक करना है, इसके बाद हम मान लेंगे इस पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे ताकि Q बिकम द मिड पॉइंट ऑफ RP। तो R को मान लीजिए x डैश y डैश z डैश। अब क्योंकि Q मिड पॉइंट है तो आप यहां से इमेज भी निकाल सकते हो। जैसे यहां से x डैश की वैल्यू आ जाएगी y डैश माइनस 1/2, यहां से y डैश की वैल्यू आ जाएगी z डैश प्लस 2 इक्वल टू यहां से z डैश। थर्ड क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रखी है वो भी लिख सकते हो, क्यों, 2 पॉइंट आ गए हैं, कौन सा, एक ये एक ये। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, x माइनस x1 अपॉन 2 माइनस 3, y प्लस 1 5 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, z माइनस 11, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस मेथड से 4 तरह के क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। अगर अकेली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रखी हो, इस फार्मूले से सीधा कर सकते हो, अगर चाहो तो फिर भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज या इक्वेशन पूछ रखी हो तो आपने फिर ये तरीका यूज करना है, दिस इज दी वेरी बेस्ट मेथड। इसके साथ ही आपका ये 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बच्चों। अब आपने ये पूरी करनी है।